बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े और घने जंगल में एक शेर राजा रहता था। शुरुआत में वह न्यायप्रिय था, सबकी रक्षा करता था और जंगल के हर जानवर की बात सुनता था। सभी जानवर उसके राज में सुख और शांति से रहते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, शेर के अंदर घमंड बढ़ने लगा। उसे अपनी ताकत पर इतना अभिमान हो गया कि वह खुद को जंगल का मालिक समझने लगा। अब शेर बदल चुका था। वह रोज जानवरों पर नए नए अत्याचार करता। कभी हिरणों से कहता, मेरे लिए ताज़ा खाना लाओ। कभी बंदरों को पेड़ों से फल तोड़ने पर मजबूर करता। हाथियों को आदेश देता कि वे उसके लिए रास्ता साफ करें और खरगोशों को कहता कि उसके सामने सिर झुकाकर चलें। जो भी उसकी बात नहीं मानता, उसे कठोर दंड दिया जाता। धीरे धीरे पूरे जंगल में डर का माहौल बन गया। कोई खुलकर हंस नहीं सकता था, कोई चैन से खा नहीं सकता था। हर जानवर की आंखों में भय था। छोटे जानवर तो शेर की दहाड़ सुनते ही अपने बिलों में छिप जाते थे। एक दिन शेर ने पूरे जंगल की सभा बुलाई। वह अपने बड़े पत्थर के सिंहासन पर बैठा और गरज कर बोला, आज से जंगल का हर जानवर मुझे रोज प्रणाम करेगा। जो नहीं करेगा, उसे कठोर सजा मिलेगी। सभी जानवर डर गए। किसी में भी विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। उसी जंगल में एक सीधा साधा लेकिन बहुत बुद्धिमान गधा रहता था। वह मेहनती था, शांत स्वभाव का था और सबका दुख देखकर बहुत परेशान रहता था। उसने सोचा, अगर अब कुछ नहीं किया तो यह अत्याचार कभी खत्म नहीं होगा। एक दिन शेर ने गधे को अपने पास बुलाया और कहा, आज से तुम मेरा रथ खींचोगे। तुम पूरे जंगल में मुझे घुमाओगे ताकि सब जानवर मेरी शक्ति देखें। गधे ने सिर झुकाकर कहा, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। लेकिन उसके मन में एक योजना जन्म ले चुकी थी। कुछ दिनों बाद शेर का अत्याचार और बढ़ गया। उसने अपने ही दो छोटे भतीजों को, जो खेलते खेलते गलती से उसके सिंहासन के पास आ गए थे, मामूली गलती पर पेड़ से उल्टा लटकवा दिया ताकि बाकी जानवर डर जाए। यह देखकर पूरा जंगल कांप उठा। हिरण रोते हुए बोला, अब बहुत हो गया। बंदर ने कहा, लेकिन शेर का सामना कौन करेगा? उसकी ताकत के आगे कौन टिक सकता है? तभी गधा आगे आया और दृढ़ आवाज में बोला, मैं करूंगा, लेकिन ताकत से नहीं, बुद्धि से। सभी जानवर उसकी ओर देखने लगे। उन्हें पहली बार उम्मीद की किरण दिखाई दी। अगले दिन गधा शेर के पास गया और बोला, महाराज, मुझे एक बड़ी खबर मिली है। शेर ने पूछा, क्या खबर? गधा बोला, पड़ोसी जंगल में एक और शेर आ गया है। वह कहता है कि वही असली राजा है और आपको चुनौती दे रहा है। यह सुनते ही शेर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने दहाड़ते हुए कहा, क्या कहा? इस जंगल में मुझसे बड़ा कोई नहीं। मुझे तुरंत उसके पास ले चलो। गधा बोला, जैसी आपकी आज्ञा। गधे ने शेर को अपने रथ में बैठाया और धीरे धीरे उसे जंगल के बीच बहती एक गहरी नदी के किनारे ले गया। नदी का पानी बिल्कुल साफ था, जैसे दर्पण। गधे ने नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, देखिए, वह रहा दूसरा शेर। शेर ने पानी में झांका, उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। लेकिन घमंड और गुस्से में उसे लगा कि सचमुच कोई दूसरा शेर उसे घूर रहा है। शेर जोर से गरजा, पानी में भी वही गरज दिखाई दी। अब शेर और भड़क गया। उसने दहाड़ते हुए कहा, आज इसका अंत कर दूंगा। इतना कहकर वह पूरी ताकत से नदी में छलांग लगा बैठा। लेकिन नदी का पानी बहुत गहरा था। शेर तैरना नहीं जानता था। वह पानी में हाथ पैर मारने लगा और मदद के लिए चिल्लाने लगा, बचाओ, बचाओ। किनारे पर खड़े सभी जानवर यह दृश्य देख रहे थे। कुछ देर के लिए सब चुप रहे। कई जानवरों के मन में आया, इसे यहीं छोड़ दो, यही इसकी सजा है। लेकिन तभी गधा बोला, नहीं, हम क्रूर नहीं हैं। अगर हम भी वही करेंगे जो इसने किया, तो हमें और इसमें क्या फर्क रहेगा? हम इसे बचाएंगे ताकि इसे अपनी गलती समझ आए। गधे की बात सुनकर सभी जानवर आगे आए। हाथियों ने अपनी सूंड बढ़ाई, बंदरों ने बेलें लाईं
और सबने मिलकर शेर को नदी से बाहर निकाल लिया। शेर पूरी तरह थक चुका था, उसका घमंड टूट चुका था, उसका सिर शर्म से झुक गया। वह धीमी आवाज में बोला, मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी ताकत के घमंड में सबको दुख दिया। मैं भूल गया था कि राजा होने का मतलब दूसरों की रक्षा करना है, उन्हें डराना नहीं। गधा उसके सामने आया और शांत स्वर में बोला, राजा वह नहीं जो दूसरों को डराए। राजा वह है जो सबकी रक्षा करे, सबको साथ लेकर चले। शेर की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद शेर सचमुच बदल गया। उसने सबसे पहले अपने दोनों छोटे भतीजों को आजाद किया और उनसे माफी मांगी। फिर उसने पूरे जंगल के सामने सिर झुकाकर कहा, आज से जंगल में कोई अत्याचार नहीं होगा। अब हर फैसला हम सब मिलकर करेंगे। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। जंगल में फिर से हंसी लौट आई। पक्षी फिर से गाने लगे, हिरण खुले मैदान में दौड़ने लगे, बंदर पेड़ों पर उछलने लगे और गधा, वह राजा नहीं बना, लेकिन वह सबके दिलों का हीरो बन गया। सभी जानवर उसे सम्मान से देखने लगे, क्योंकि उसने बिना लड़ाई किए केवल अपनी बुद्धि और साहस से सबसे बड़े अत्याचार को खत्म कर दिया। सीख, ताकत से नहीं, बुद्धि, साहस और एकता से सबसे बड़े अत्याचार को भी हराया जा सकता है।